एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल बैंक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम एक्सेल के अंदर बहुत ही नाइस जो है वो फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि है टू कॉलम एंड टू रोज़। ये जो फंक्शन है ये आप किसी भी डेटा को कॉलम में और रोज़ में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकता है और वी आर वर्किंग इन अ गूगल एक्सेल शीट। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर इज़ गोना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, बिल्कुल स्टार्ट से देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए और बहुत ही काम का है। अगर आप लार्ज डेटा आपके पास मौजूद है और आप उस डेटा को जो है वो रैंडमली रोज़ एंड कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी भी इशू की वजह से, तो आप यूजिंग दिस ट्रिक बहुत आसानी से उस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आप टू कॉलम एंड टू रोज़ का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करेंगे और आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सिटीज़ के नेम गेट कर रही हूँ यहाँ पर, और आपके सामने है कोई भी रैंडमली डेटा हम गेट कर लेते हैं। और यहाँ पर बेनिफिट ये है कि ये जो अगर मैं कुछ एम्प्टी सेल्स लाइक मैंने ये सेल छोड़ दिया और अगर कुछ एम्प्टी सेल्स आप ड्रॉप कर देते हैं तो ये उस एम्प्टी सेल्स को जो है वो काउंट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर जो है ये डेटा आपका गेट होने जा रहा है। और उस डेटा को आप ऑटोमेटिकली जो है वो गेट करा के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये जो है वो एक सेल एम्प्टी छोड़ दिया ताकि मैं इसका रीज़न बता सकूं कि किस तरीके से हम इस सेल को कॉप अप कराएंगे और कैसे ये फॉर्मूला जो है वो वर्क करेगा बहुत ही ईजी वे के अंदर। ओके, सो लास्ट कॉलम को फिल कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द स्क्रैच। और जितनी भी मैंने शीट्स अभी तक गो थ्रू करवाई है, मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी हूँ। तो ये फार्मूलाज आपके लार्ज डेटा को बहुत ही लिमिटेड वे के अंदर गेट कर सकता है। ओके जी, सो यहाँ पर हमने एक डेटा गेट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो मैं टॉप रो को जो है पहले हाईलाइट कर लूँ, दैन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला एज वेल। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ हल्का सा लाइट कलर देकर, लाइक दिस वन। थोड़ा सा मैं जो हूँ इसका ओके फाइन बॉर्डर देना चाहें तो दे सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला राइट डाउन करूँगी। मुझे यहाँ कॉलम में सारा डेटा चाहिए। फर्स्ट होगा साइन मार्क करेंगे आप। अब यहाँ पर टू कॉल एक फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्म अ रेंज इनटू अ सिंगल कॉलम। जिस तरह से मैंने बताया कि आपका सारा डेटा जो है वो एक सिंगल कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा की रेंज बना लेंगे जहाँ से जहाँ तक चाहिए। अब यहाँ देखिए एम्प्टी सेल्स भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक टर्मिनेटर लगाएंगे और यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। इस मीन दैट कि आप सारे जितने भी ब्लैंक जो भी ब्लैंक्स आपके पास सेल्स हैं वो खुद ऑटोमेटिकली उसको इग्नोर कर देगा एंड देन आप इंटर करेंगे। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इन केस मैं हम्बर्ग हटा देती हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली लिस्ट में से हम्बर्ग का डेटा गायब हो चुका है। अगर मैं मिलान हटा देती हूँ तो यहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे ब्लैंक स्पेस नहीं रहेगा। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा टू कॉलम। अब हम आते हैं टू रो की साइड पर। सो इस डेटा को मैं वैनिश कर देती हूँ, मैं इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर टू रो की बात, इस में जितना भी डेटा वो रो के अंदर आपको चाहिए तो वो रो में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर भी डेटा वापस से गेट कर लेती हूँ जो ऑलरेडी डेटा मौजूद था मेरे पास। सो मैंने यहाँ पे बस होगा साइन मार्क करना एंड देन टू रो। आपके सामने ट्रांसफॉर्म एंड अरे इनटू अ सिंगल रो, ठीक है। जितना भी डेटा आप ले रहे हो वो सिंगल रो के अंदर वो उसको गैदर आउट कर देगा। डिपेंड करता है वही सेम चीज़ अगर आप कोई ब्लैंक अगर वैसे तो ब्लैंक नहीं है, अगर आप देना चाहें ब्लैंक तो वो भी आप रेंज के अंदर ले लीजिएगा एंड देन यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं जो ब्लैंक्स के लिए नहीं है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली डेटा आपका जो है वो कॉलम से रो में कन्वर्ट हो गया बहुत ईजीएस्ट वे में। और सारा डेटा जो है वो 2 रो में जा रहा था। अगर मैं यहाँ पर 3 रो में लूँगी तो मैं सिंपल यहाँ पर टू एक बार का साइन मार्क करेंगे, टू रो पर आ जाऊँगी। और अगर मुझे ब्लैंक को भी देखना है, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया ओवरऑल डेटा एंड देन मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, इग्नोर ब्लैंक्स।
यहाँ देखें पूरा डेटा बहुत ही सीक्वेंस मैनर के अंदर जो है वो कॉलम के रो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चाहे कितनी भी रोज़ क्यों ना हो। और ये मेथड ईजी इसलिए है गाइस कि अगर आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग डेटा है आपके पास मौजूद है और आप हेडिंग्स को जो है वो कॉलम को हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी वे में कॉलम की हेडिंग्स को रो की हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इस मेथड के साथ। इसी के साथ साथ अगर कॉलम है, मैं कॉलम भी नीचे ही ड्रॉ कर देती हूँ, और टू कॉलम के अंदर अगर मुझे ब्लैंक एरियाज रखना होगा तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं डेटा की रेंज बना लूँगी और यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट करना है वो मैंने ज़ीरो सेलेक्ट करना है। इस मीन दैट मुझे कोई भी अमिटमेंट नहीं चाहिए। अब यहाँ देखें आप, आपकी जो ब्लैंक रो थी, ब्लैंक सेल था, वो ब्लैंक सेल फर्स्ट और सेकंड पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और डेटा ब्लैंक कर देती हूँ लाइक दिस वन, तो देखें यहाँ पर वो शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये डेटा भी हटा देती हूँ तो ब्लैंक सेल अपनी जगह पे मौजूद, जबकि पहले में ऐसा क्या था कि वो ब्लैंक सेल अपनी जगह से ख़त्म हो रहा था, वानिश हो रहा था। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने देखें ब्लैंक सेल हटा दिया था, तो अगर मैं यहाँ देख, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से वो चीज़ें हटती जा रही हैं। अगर मैं मर्सलीज हटा दूँगी दोनों साइड से ये हट जाएगा, आपकी रो से भी और आपके कॉलम से भी। तो 0 और 1 का जो टारगेट है वो इसलिए कि 0 में आप जो भी डेटा फैच करें वो एज इट इज़ कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो जो ब्लैंक एरिया है वो गेट नहीं करेगा, वो सिर्फ वो एरिया गेट करेगा जो फिल एरिया होगा उसका। ठीक है जी। तो दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू गेट योर लॉन्ग डेटा इन अ रोज एंड कॉलम इफ़ यू वांट टू स्प्लिट। और अगर मैं यही चीज़ कॉलम के साथ रो के साथ भी करके आपको एक दफ़ा दिखा दूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे एम्प्टी रोज़, मैं ज़रा इसको बैक कर रही हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल Z, सबको पता है यूनिवर्सल की है डेटा को वापस गेट करने की। अच्छा जी, अब मुझे, मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को हटा रही हूँ लाइक इन दिस वे। अब मुझे रो में ये देखना है कि क्या मेरे पास वो डेटा जगह लेफ्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर हम टू रो इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड देन वी कैन गैदर द डेटा लाइक दिस वन एंड देन कॉमा, मैंने सॉरी एक्सक्लेमेटरी, और मैंने पहले भी बता दिया था कि 0 जो है वो इसलिए है कि अगर आपको एज इट इज़ डेटा कॉपी करना है, और 1 है ये ब्लैंक्स को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिया, तो देखिएगा आप गैप ऑटोमेटिकली आपके पास बन चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपको गैप और रिक्वायर्ड है तो आप, जैसे मैं हमबर्ग यहाँ से ख़त्म करें तो उसका गैप वहीं का वहीं मौजूद है। जबकि पहले वाले सिनेरियो में ये हो रहा था कि वो ऑटोमेटिक जो भी हम डिलीट कर रहे थे वैल्यू वो यहाँ से डिडक्ट होती जा रही थी और अपनी जगह को लेफ्ट करती जा रही थी। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे इफ़ यू वांट टू कैप्चर योर डेटा इन अ रोज एंड कॉलम। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है आप लोगों को, तो इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।